So let's start our today's lecture और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का क्रिटिकल अप्रेजल हम कैसे किया जा सकता है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टमैटिक रिव्यू के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया कि सिस्टमैटिक रिव्यू का क्रिटिकल अप्रेजल कैसे किया जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का क्रिटिकल अप्रेजल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आज हम जो एग्जांपल लेंगे, लास्ट टाइम हमने कोक्रेन रिव्यू की एक एग्जांपल ली थी सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर। आज हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं रैंडमाइज। हम मोरिटा थेरेपी हमें जो एग्जांपल ली है, टॉपिक जो हमने चूज किया है, हम चेक इफेक्ट देख रहे हैं मोरिटा थेरेपी का क्या इफेक्ट है डिप्रेशन के ऊपर। ये जो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, हम इसका क्रिटिकल अप्रेजल करने जा रहे हैं। ठीक है कि मोरिटा थेरेपी का डिप्रेशन के जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो आर्टिकल जो स्टडी हमने सिलेक्ट की है वो है कि जिसके अंदर देखा जा रहा है मोरिटा थेरेपी का डिप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो डिप्रेशन को कितना कम कर रही है। तो ये जो है एक पायलट आरसीटी है, पायलट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। पायलट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ये वो होता है कि जो कि शॉर्ट स्केल पे किया जाता है, बहुत शॉर्ट स्केल पे जो कि स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं देखिए पायलट रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ताकि स्टडी की इफेक्ट्स को देखा जा सके, उसके आगे क्या उसके इफेक्ट्स ड्रॉबैक्स उसके अंदर क्या आ सकते हैं, ताकि जब आप फुल स्टडी देखें, फुल स्टडी रिसर्च प्रोजेक्ट करें तो उसको फुल स्केल पे करें, लार्ज स्केल पे करें तो आप जो है उसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सके। सो पायलट जो स्टडी है, पायलट स्टडी या जो है ये शॉर्ट स्केल के ऊपर आप स्टडी करते हैं। ठीक है, आप शॉर्ट स्केल पे स्टडी करते हैं, उसके फर्दर फिजिबिलिटी को देखते हैं, उसके फर्दर उसके कॉस्ट को देखते हैं कि कितना कॉस्ट आ रही है, एडवर्स इवेंट्स कौन से हैं उसको देखते हैं। और उसके बाद जब आप फुल स्टडी करते हैं, फुल स्टडी के लिए आप इस सारी चीज़ों को पहले देख लेते हैं ताकि आप जब फुल स्टडी कर रहे हैं, फुल रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ जाएँ तो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आई जा सके। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है कुछ मैंने ऐड कर दी हुई हैं, आप लिंक्स ऐड किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं बाद में जब मैं आपको अपलोड करूँगा ये लेक्चर तो आप मैंने कुछ लिंक्स ऐड कर दिए हैं कि वहाँ से जितने भी हम जो कैश को हम करने जा रहे हैं क्रिटिकल अप्रेजल जो ये प्रोग्राम है, सिस्टमेटिक प्रोग्राम, आप उसका जो है पूरे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो मैंने उसका पीडीएफ जो है वो मैंने लिंक दे दी, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी हम जिसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं उसका भी लिंक मैंने ऐड कर दिया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है आपका जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है इसको आप कंसीडर करते हैं इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस, क्योंकि आपने हमने डिस्कस किया हुआ है जो सिस्टमैटिक रिव्यू है, दैट्स वन, सिस्टमैटिक रिव्यू इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एविडेंस। और सिस्टमैटिक रिव्यू से पहले आता है आपका रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस के तौर पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये रिलेशनशिप डेवलप कर रहा होता है, ये आपको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा होता है, क्योंकि आपने इंटरवेंशन दे रहे हैं ग्रुप को और फिर उसके बाद इफेक्ट देख रहे हैं, तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करता है। ये वाली स्टडी से आप जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो है सिलेक्ट करते हैं, पहले रैंडमली आप जो है सिलेक्ट करते हैं जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं सैंपल को, उसके बाद दो दो ग्रुप्स में असाइन आप जो है डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे इन इंटरवेंशन ग्रुप एंड इन कंट्रोल ग्रुप, एंड देन आप उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, फॉलो अप करते हैं और एनालाइज करते हैं सर उसको। कैस क्रिटिकल अप्रेजल सिस्टमैटिक प्रोग्राम, क्रिटिकल अप्रेजल स्किल्स प्रोग्राम, इसके अंदर जो है हमने 3 सेक्शंस हमने जैसा कि हमने सिस्टमैटिक रिव्यू में डिस्कस किए, वो डिस्कस 3 सेक्शंस। इसी तरह हम इसके अंदर भी हम करेंगे कि पहला सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे वैलिडिटी, आप स्टडी की वैलिडिटी क्या है, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम जो है उसी स्टडी का हम ट्रस्टवर्दीनेस को देखेंगे, रिजल्ट्स क्या हैं, प्रिसीजन एक्यूरेसी क्या है। देन हम उसको उसका जो है वैल्यू एंड रेलेवेंस देखेंगे कि उसके स्टडी को लोकली जो है लोकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो ये 3 सेक्शंस हैं
उन 3 सेक्शन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। पहला जो वैलिडिटी से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या जो आपकी ये जो स्टडी है, क्या इसके अंदर जो इश्यू को क्लियरली डिफाइन किया गया है? सेम जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या क्लियरली डिफाइन किया गया है? क्या जितने भी क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, क्या उन सारे को कल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है स्टडी के अंदर? हमने इस चीज़ को देखना है। तो वो क्वेश्चन, वो पॉइंट्स कौन-कौन से हैं? एक क्वेश्चन के अंदर कौन से जो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? जैसे कि हमने पाइको टूल की हमने बात की कि पेशेंट के बारे में बताया होना चाहिए, इंटरवेंशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर बताया होना चाहिए। इसके अलावा जो है उसके कंट्रोल का कंपैरिजन के बारे में और आउटकम्स के बारे में। तो क्या इस स्टडी के अंदर वो सारे जो पॉइंट्स जो एक रिसर्च क्वेश्चन के अंदर होने चाहिए, क्या वो एक्सप्लेन किए गए हैं? चलिए, हम देख लेते हैं कि एक्सप्लेन किए गए हैं या नहीं। अब इस स्टडी के अंदर उन्होंने जो यहाँ पे सिलेक्ट किए, वो 18 इयर्स ओल्ड उन्होंने पॉपुलेशन सिलेक्ट की, 18 इयर्स ओल्ड के लोगों को लिया, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में उन्होंने डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जिनको डायग्नोज की हुई थी, उनको उन्होंने लिया। एंड डायग्नोसिस के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? दे यूज़ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, डीएसएम, दैट इज़ द डायग्नोसिस आपका जो है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अ, उन्होंने इस मैनुअल को यूज़ करते हुए उनको डायग्नोज जिनको हुआ था डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया अपनी स्टडी के अंदर, ठीक है? और इसके अलावा जो है उन्होंने इंटरवेंशन जो दी जा रही है, वो मोरिटा थेरेपी दी जा रही है। तो उन्होंने फुली डिस्क्राइब किया कि वो मोरिटा थेरेपी इंटरवेंशन जो है वो इनको प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं उन्होंने पॉपुलेशन बता दी, प्रॉब्लम बता दी, इंटरवेंशन जो उनको दे रहे हैं वो भी बता दी, और साथ में उन्होंने जो इससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं, उसके साथ इनको कंपेयर भी किया। जो इससे रिलेटेड स्टडीज़ हैं, मोरिटा थेरेपी से रिलेटेड स्टडीज़ हैं, उसके साथ उन्होंने कंपैरिज़न भी किया, तो वो भी उन्होंने बता दिया। तो आप देख सकते हैं उन्होंने पॉपुलेशन भी बता दी, इंटरवेंशन बता दी, और आपके जो कंपैरिज़न है, कंट्रोल ग्रुप है, वो भी कंपैरिज़न भी बता दिया। आगे देखिए। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने आउटकम्स को भी हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन-कौन से आउटकम्स हो सकते हैं इसके। सो आउटकम्स के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो जितने भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, सेवेरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो है वो कम होगी। एंड वो उन्होंने सेवेरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स उन्होंने कम होगी, और उन्होंने वो कैसे मेजर की सेवेरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स? दे डू इट थ्रू क्वेश्चनेयर, दैट क्वेश्चनेयर, ये आप क्वेश्चनेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे। पीएचक्यू, दैट इज अ पब्लिक हेल्थ क्वेश्चनेयर को यूज करते हुए उन्होंने सेवेरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को मेजर किया बाद में, एंड दे सेड कि सेवेरिटी ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स उनके अंदर कम होगी। सेवेरिटी ऑफ गैड सिम्टम्स, गैड सिम्टम्स जो हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर सिम्टम्स, वो कम होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है? क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। इसके साथ जो है सोशल एडजस्टमेंट बेहतर होगी, आपके जो पार्टिसिपेंट एटीट्यूड है वो बेहतर होगा। एंड दे मेजर, दे आल्सो यूज द मोरिटा थेरेपी स्पेसिफिक क्वेश्चनर, उन्होंने अपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चनर भी डेवलप किया, उसके थ्रू भी उन्होंने ये सारी चीजों को असेस किया। एंड देन उसके बाद जो है वो इन्होंने 4 मंथ्स के लिए उनको फॉलो किया, 4 मंथ्स तक उन्होंने इसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने आउटकम भी बताए, पॉपुलेशन भी बताई हुई है, कौन सी पॉपुलेशन ले रहे हैं। इन्होंने उनको इंटरवेंशन दी हुई है, कंट्रोल ग्रुप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके बाद जो है कंपैरिजन बताया हुआ है, आउटकम्स भी बताए हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है हर चीज़ को, जो एक रिसर्च क्वेश्चन की जितने भी पॉइंट्स होने चाहिए उन सब को क्लियरली डिफाइन किया। तो हम यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं कि जी यस, इन्होंने सब चीज़ें जो है क्लियरली डिफाइन की हुई है। सेकंड क्वेश्चन, क्या जो आपने पेशेंट को आपने व्हाट असाइनमेंट ऑफ पेशेंट्स टू द ट्रीटमेंट्स रैंडमाइज्ड, जो पेशेंट को उन्होंने ट्रीटमेंट दे रहे हैं,
क्या वो रैंडमली प्रोवाइड की जा रही है? सेकंड क्वेश्चन ये है वैलिडिटी को देखने का रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में वैलिडिटी को देखने का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि जो पेशेंट को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या वो रैंडमली ट्रीटमेंट दी जा रही है पेशेंट को? तो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो है ये पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी है आप जो ये वो कर रहे हैं अक्सर पेशेंट चेक करने के लिए ताकि लार्जर ट्रायल ताकि फर्दर जो है बाद में एक लार्ज स्केल पे एक ट्रायल कंडक्ट किया जा सके। और उन्होंने यहाँ पे पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो है वो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने डिजाइन की हुई है स्टडी दैट इज अ पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। सो पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कैसे होता है कि आपने पहले जो है सिलेक्ट कर लिया सैंपल को, उसके बाद 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इक्वली। तो इन्होंने कंप्यूटर जनरेटेड एलोकेशन सीक्वेंस उन्होंने ये जो इन्होंने जो है एलोकेट किए लोग वो कंप्यूटर जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर जैसे कि उनके पास लिस्ट आई उन्होंने रैंडमली एलोकेट कर दिए थ्रू कंप्यूटर डिफरेंट ग्रुप्स में और इन्होंने इस तरह जो है वो अपना जो है और जब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया देन दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट। सो आप कह सकते हैं जब रैंडमली एलोकेट किया जा रहा है लोगों को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स तो जो उनको ट्रीटमेंट भी जो दी जा रही है दैट इज आल्सो रैंडमली प्रोवाइड दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्पेसिफिक लोगों को एक ग्रुप में रखा आपको पता था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने पहले लोगों को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद रैंडमली उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड देन उनको ट्रीटमेंट दी। तीसरा क्वेश्चन ओके जितनी भी उन्होंने कहा वर ऑल द पेशेंट्स हु एंटर्ड द ट्रायल प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एट इट्स कंक्लूजन। अब ये देखिए जितने भी स्टार्ट में जितने भी आपने सैंपल साइज सिलेक्ट किया क्या वो एंड तक आपके स्टडी के साथ चले क्या वो एंड तक उसमें से ऐसा तो नहीं है कि कोई भी जिसके अंदर जो है वो आपका एनी आपका पार्टिसिपेंट जो है वो किसी तरह से वो स्किप कर गया लीव कर गया आपके स्टडी को वो कंटिन्यू नहीं रख सका। तो यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उनके जो टोटल जो उन्होंने सिलेक्ट किए पार्टिसिपेंट्स वो थे 98 सॉरी 68 34 इन ईच ग्रुप उन्होंने डिवाइड कर दिया था 34 इन ईच ग्रुप ठीक है। और उसमें से 67 जो है वो एट द एंड उन्होंने एनालाइज किए। उसमें से एक जो पार्टिसिपेंट जो है वो जो कि इसके अंदर था आपके ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप में ये जो ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप जिनको जो एज यूजुअल जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसके अंदर जो है एक ग्रुप जो है वो विथड्रॉ कर गया अपनी मर्जी से उसने लीव कर दी स्टडी को वो कंटिन्यू नहीं रखी उसने स्टडी। तो अब इसके अंदर जो है एक ग्रुप एक जो पार्टिसिपेंट है वो लीव कर गया बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर जो है वो एज इट इज मौजूद थे इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी जो को देखने के लिए स्टडी की वैलिडिटी को चेक करने के लिए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है क्या जो है वर द पेशेंट्स हेल्थ वर्कर्स एंड स्टडी पर्सनल ब्लाइंड टू द ट्रीटमेंट। क्या जो है ब्लाइंडिंग की गई ट्रीटमेंट की आपके जो पार्टिसिपेंट्स की ब्लाइंडिंग या फिर आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो कि उसको एनालाइज कर रहे हैं असेस कर रहे हैं उनकी ब्लाइंडिंग की गई। तो इसका आंसर इस स्टडी के अंदर ब्लाइंडिंग पॉसिबल नहीं थी क्योंकि आप जो मॉनिटर ट्रीटमेंट जो दी जा रही है मोरिटा थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है वो डिफरेंट उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड है। उन जो पेशेंट्स हैं जो आपके जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पेशेंट्स हैं उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई जाती हैं इस थेरेपी के अंदर। तो उनको पता है दे नो वेल के उनको थेरेपी दी जा रही है और मोरिटा थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है तो ऐसा इसके अंदर ब्लाइंडिंग पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसी स्टडीज होती हैं इसके अंदर ब्लाइंडिंग पॉसिबल नहीं होती। ब्लाइंडिंग पॉसिबल होती है कि जब आप कोई ड्रग दे रहे हो वैसे ड्रग दे दी उनको नहीं पता कि प्लेसिबो दिया जा रहा है या फिर एक्चुअली जो है वो ड्रग दी जा रही है उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है ये पॉसिबिलिटी है लेकिन इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं थी तो इसलिए उन्होंने ब्लाइंडिंग नहीं की स्टडी की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वैलिडिटी को देखने के लिए जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है स्टडी का कि आपके जो वर द ग्रुप सिमिलर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रायल।
आपके जो भी आपने 2 ग्रुप्स थे, 2 आपने ग्रुप्स बनाए, उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स थे, क्या वो सिमिलर हैं? एक जैसे पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर थे? ऐसा तो नहीं है कि आपने पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वो दोनों ग्रुप्स में मुख्तलिफ किस्म के पार्टिसिपेंट एक जैसे पार्टिसिपेंट्स हमने रखने थे कि उन्हें डिसऑर्डर एक हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि मुख्तलिफ उनको जो है डिफरेंट जो है पेशेंट्स उनके अंदर वेरिएशन थी? तो इस स्टडी के अंदर उन्होंने कहा कि दे यूज पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल डिजाइन। इसके अंदर पैरेलल ग्रुप आरसीटी डिजाइन में होता है कि आप पहले सैंपल लेते हैं, एक जैसे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो इन्होंने पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल डिजाइन को यूज किया। लेकिन इस स्टडी को देखते हुए ये ऐसा लगा कि इसके अंदर उन्होंने जो पार्टिसिपेंट्स लिए हुए हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं, जो उन्होंने पार्टिसिपेंट्स, वो जो हैं जिनके अंदर ज़्यादा एंग्जायटी डिसऑर्डर था या फिर सेकेंडरी ज़्यादा जो एंग्जायटी डिसऑर्डर वाले थे, उन्होंने कंट्रोल में उन्होंने उनको ट्रीटमेंट ग्रुप में रखा इंटरवेंशन में। और उसके बाद जो बाकी जो डिसऑर्डर्स थे, मोर पार्टिसिपेंट जिनके अंदर एंग्जायटी या सेकेंडरी डिसऑर्डर था, उनको कंट्रोल में रखा गया। तो इसके अंदर जो है ये ऐसा फील हुआ उनको, ऐसा लगा। लेकिन जो है वो जो ऑथर ने एक्सप्लेन किया है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ने, उन्होंने कहा कि हमने पैरेलल ग्रुप रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडी डिजाइन को इस्तेमाल किया और उसके थ्रू ये जो है इक्वली डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में। ओके, aside from the experimental interventions, were the group treated equally? 6 क्वेश्चन। आपके ग्रुप जो आपने डिवाइड बनाए, क्या उनको इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई? एक ही जैसी ट्रीटमेंट उन ग्रुप्स में प्रोवाइड की गई? दैट इज द 6 क्वेश्चन। ओके, आपने जो ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं, क्या वो एक जैसी ट्रीटमेंट दोनों ग्रुप्स में एक ही जैसी ट्रीटमेंट दी जा रही है? तो इसका क्या आंसर है? देखिए, इस स्टडी के अंदर दोनों पार्टिसिपेंट्स कंट्रोल ग्रुप में भी और आप इंटरवेंशन में भी उनको अलाउ किया गया कि आप जो है अगर एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, अगर वो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। देखिए, उनको ये फ्री एक्सेस दी गई, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन जो ऑथर जो ट्रीटमेंट दे रहा है वो इक्वली दोनों में इक्वली दी गई। दोनों में जो भी इंटरवेंशन ग्रुप में जो कि ऑथर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है, दोनों में एक ही जैसी थेरेपी प्रोवाइड की गई, इंटरवेंशन ग्रुप में भी और कंट्रोल ग्रुप में भी। तो जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन था वो ये था कि क्या दोनों को एक ही जैसी थेरेपी दी गई? तो उसका आंसर ये है, बिल्कुल दोनों को एक ही जैसी थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की गई। तो ये जो है दैट वाज़ ऑल अबाउट कि वैलिडिटी, क्या आपने अगर स्टडी की वैलिडिटी को देखना है, तो आपने कौन-कौन से क्वेश्चन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की वैलिडिटी देखना है, तो आपने कौन-कौन से क्वेश्चन देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा वैलिडिटी में क्या था कि आपने जो पॉपुलेशन जो है, क्या उसने जो क्वेश्चन जो है डिफाइन किया, वो रिसर्च क्वेश्चन को क्लियरली डिफाइन किया अपनी स्टडी में? तो हमने देखा उन्होंने पॉपुलेशन को डिफाइन किया कि 18 साल के लोगों को लिया, जिनको डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स थे उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। उन्होंने कंपैरिजन किया, उसके बाद जो भी मेरिटा थेरेपी से रिलेटेड इंटरवेंशन दी जा रही है वो मेरिटा थेरेपी दी जा रही है। कंपैरिजन किया कि इससे रिलेटेड जो भी स्टडीज की जा रही है उनसे कंपेयर किया। उसके बाद उन्हें आउटकम बताया कि जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स है वो कम हो जाएँगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट आएगी, सोशल एडजस्टमेंट बेहतर होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने आउटकम्स के अंदर हमें बताई। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया, क्लियरली डिफाइंड है पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हम उसके ऊपर येस पे क्लिक कर सकते हैं। तो वैलिडिटी के अंदर दूसरा सवाल था वाज़ कि जो पेशेंट को असाइन किया गया, क्या वो रैंडमली असाइन किया गया दोनों ग्रुप में? बिल्कुल। इसके अंदर उन्होंने बताया उन्होंने पैरेलल जो है रैंडम आरसीटी डिज़ाइन को यूज़ किया जिसके अंदर पहले सैंपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन जो है वो रैंडमली दोनों ग्रुप में असाइन कर दिया जाता है। ठीक है? उसके बाद जो है वर ऑल द पेशेंट्स, तीसरा क्वेश्चन जो हमने देखा कि वर ऑल द पेशेंट्स हू एंटर्ड द ट्रायल प्रॉपर्ली काउंटेड फॉर एट इट्स कंक्लूजन। तीसरा क्वेश्चन ये था हमारे पास कि जो है क्या उनको जो हमारे पास उनके पास जितने भी स्टार्ट में ट्रायल के अंदर लोग थे, पार्टिसिपेंट्स थे, क्या वो एट द एंड तक रहे हमारे साथ? तो हमने ये देखा कि ट्रीटमेंट एज यूजुअल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप में एक पार्टिसिपेंट लीव कर गया। ठीक है? तो चौथे क्वेश्चन के अंदर जो हमने देखा कि क्या ब्लाइंडिंग की गई पार्टिसिपेंट्स की या सक्सेस की?
तो इस स्टडी के अंदर ब्लाइंडिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आप जो है एक मोरिटा थेरेपी दे रहे हैं, तो उसके अंदर एवरीवन नो कि उनको मोरिटा थेरेपी, उनको थेरेपी प्रोवाइड की जा रही है, और इसके ये पॉसिबल ओनली होता है जब आप ड्रग का कोई इफेक्ट देख रहे होते हैं, किसी ड्रग का, किसी सप्लीमेंट का, किसी न्यूट्रिएंट का। ओके, आपकी जो इसके बाद आपने जो 5वां क्वेश्चन जो है वो हमने स्टडी किया इसके अंदर। 5वां क्वेश्चन ये था कि क्या जो उनको ट्रीटमेंट दी गई, क्या वो सेम ट्रीटमेंट थी दोनों के अंदर? बिल्कुल, उनको इसके अंदर सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई। जैसे कि इसके अंदर जो है इक्वली पैरेलल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के थ्रू उन्होंने इक्वली डिवाइड किया, उसके बाद उनको सेम ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई। उसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्या उसके बाद हमने ये क्या किया, जो हमने जो ट्रीटमेंट उनको दी जा रही है 5वें क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो ट्रीटमेंट उनको क्या इक्वली डिवाइड कर दिया गया लोग? बिल्कुल, हमने कहा कि बिल्कुल उन्होंने इक्वली डिवाइड किया गया पैरेलल ग्रुप के थ्रू, उसके बाद उनको इक्वली ही ट्रीटमेंट दी गई। हमने ये 6 क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने वैलिडिटी के अंदर डिस्कस किए। अभी जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रस्टवर्दीनेस को। तो ट्रस्टवर्दीनेस में हम 2 चीज़ें देखते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ हम देखते हैं ट्रस्टवर्दीनेस में कि क्या रिजल्ट्स क्या थे, और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं तो रिजल्ट की प्रिसिजन क्या थी, एक्यूरेसी कितनी थी। ये 2 चीज़ें हम जो है ट्रस्टवर्दीनेस में देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है उसके रिजल्ट्स थे क्या? एट द एंड क्या इफेक्ट क्या आया? रिजल्ट्स क्या थे? तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स जितने भी थे जो कि आपके मॉनिटर थेरेपी के अंदर थे, वो रिकवर हुए। मॉनिटर थेरेपी के अंदर थे जो पेशेंट रिकवर हुए, बेहतर ज़्यादा रिकवर हुए एज़ कम्पेयर टू टीएयू, जो कि कंट्रोल ग्रुप है, ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल ग्रुप है उसकी निस्बत, ठीक है? जो ट्रीटमेंट मॉनिटर थेरेपी में जो पेशेंट रिकवरी थी, वो ज़्यादा थी। उसके बाद ये जो स्टडी जो है ये बहुत स्मॉल स्केल पे की गई, इसको लार्ज स्केल पे होना चाहिए ताकि इसका ज़्यादा हमें क्लियरली इफेक्ट नज़र आ जाए। ओके, अभी इसकी प्रिसिजन देखते हैं कि इसकी आप जो 8वां क्वेश्चन है कि आपकी जो स्टडी है वो प्रिसाइज़ कितनी है, एक्यूरेट कितनी है? दैट्स इट्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देखें, इसके अंदर जो है 68% जो मेटा थेरेपी जिनको दी गई, 68% लोग उसके अंदर जो है वो रिकवर हो गए, ठीक है? 68% पीपल रिकवर, और जिसके टीएयू ग्रुप में, ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप के अंदर, इसके अंदर 30% लोग रिकवर हुए। तो रिकवरी का जो लेवल है वो मोरिटा थेरेपी में ज़्यादा है कंपेयर टू द कंट्रोल ग्रुप। तो आपके हमने जो सेकंड जो हमारा सबसेक्शन है वो था ट्रस्टवर्थीनेस। ट्रस्टवर्थीनेस में हमने डिस्कस किया कि हम 2 चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ रिजल्ट है क्या? दूसरी चीज़ कितने प्रिसाइज़ है? रिजल्ट क्या है कि मोरिटा थेरेपी के से लोग ज़्यादा रिकवर हुए कंट्रोल ग्रुप से, और 68% लोग जो है रिकवर हुए मोरिटा थेरेपी से, बल्कि जबकि टीएयू ग्रुप में 30% लोग रिकवर हुए। ओके। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिलेटेड टू वैल्यू एंड रेलेवेंस। तो हमने वैलिडिटी को डिस्कस कर लिया, हमने ट्रस्टवर्दीनेस को डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा सेक्शन पे आ गए हम, क्रिटिकल अप्रेज़ल के रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के तीसरे सेक्शन के अंदर, कि स्टडी जो हम कर रहे हैं, इस स्टडी का जो है इसका रेलेवेंस क्या है, वैल्यू एंड रेलेवेंस, क्या ये लोकली इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है, ठीक है? तो इसके अंदर हमने, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आपने पाकिस्तान में, अगर आपने स्टडी की, आपने पाकिस्तान में कोई चीज़ लेके आनी है, तो ऐसा होगा कि वो स्टडी को आप जो है, अगर कोई उसका ट्रायल जो है वो अमेरिका में हुए हो, तो वही चीज़ आप पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते या एशियन पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते। आपको वो उस एरिया के लोगों के ऊपर पहले स्टडी करना होगी, उसका इफ़ेक्ट देखना होगा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लास्ट टाइम एग्जांपल ली कि अगर आपने लाहौर में स्टडी की है, तो वो आप बाकी पूरे पाकिस्तान में उसको नहीं कर सकते। आप डिफरेंट एरियाज़ में पहले उसको स्टडी करेंगे और फिर आप उसको लोकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह इसी तरह आप इसी स्टडी के अंदर ये आप देख सकते हैं कि स्टडी को उन्होंने जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर ये ट्रायल किया गया।
इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अंदर आप यहाँ पे देख सकती हैं और इस स्टडी को आप जो है तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर ही इसको कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर इसको फिर भी इस स्टडी को अभी तक ये पायलट स्टडी था, इसको लार्ज स्केल में पहले होना चाहिए, उसके बाद फिर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्या सारे आउटकम्स को उन्होंने कंसीडर किया इस स्टडी के अंदर? तो इसका आंसर ये है कि उन्होंने बिल्कुल सारे आउटकम्स को इस रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में उन्होंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया। चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड थे, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड थे। उन्होंने तमाम आउटकम्स को उन्होंने अपने जो इस प्रोटोकॉल को बनाते हुए पायलट प्रोटोकॉल को उन्होंने सारे आउटकम्स को उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया। अब हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया कौन-कौन से हमें पॉइंट्स को कंसीडर करना है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ द क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ randomized controlled trial for trustworthiness and for the value and relevance। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड हम एक स्टडी को और डिस्कस करेंगे, कोहॉर्ट स्टडी को हम डिस्कस करेंगे कि हम उसके अंदर किस तरह हम क्रिटिकल अप्रेजल किया जा सकता है।